अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शहजाद अमान। ज़मान पार्क में इस टाइम मौजूद है। सहरियों का अहतमाम यहाँ पे चल रहा है, आखिरी इश्तरा चल रहा है। ख़वातीन जो होती हैं वो बाज़ारों में नज़र आती हैं इस टाइम, लेकिन आप देख सकते हैं ख़वातीन यहाँ पे सहरियाँ कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद, आप कैसे हैं? ठीक है मैम, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त तो आखिरी इश्तरा चल रहा है, ख़वातीन बाज़ारों में नज़र आती हैं और आप यहाँ पे पराठे तकसीम कर रही हैं। देखें, इस दफ़ा की ईद और रमज़ान बहुत डिफरेंट था। इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को, खान साहब को हमारी ज़रूरत थी, तो हमने फुल टाइम जो है वो यहीं पे सर्व किया है। और जिस तरह हमारी ये बहनें और बाकी लोग, हम ख़वातीन ने मिल के, और अब से नहीं, हम बड़े अरसे से जो है अरेंज करते हैं। कैंप में भी हम खाना वगैरह देते रहे। अब जब से रमज़ान आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल के सहरियाँ भी मैनेज कर रहे हैं और अफ्तारी भी मैनेज कर रहे हैं। इसको कहते हैं मिलजुल के काम करना। और मैं बार बार ये बात करती हूँ कि खान साहब ने जो है वो सबको एक मोती में पिरो दिया है। यानी इस वक्त सही वाली आपको कौम नज़र आ रही है, जिसमें पंजाबी भी है, बलूची भी है, सिंधी भी है, गिलगित बल्तिस्तान से कहाँ से लोग आए हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि वो पाकिस्तानी है। और हम सब मिलके जो है वो यहाँ पे जो है सहरी और अफ्तारी कर रहे हैं। और हम सब PTI की तहरीक इंसाफ की छतरी के नीचे जो है हम सब एक है। तो मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है, वो काम जो हम बरसों नहीं कर सके और खान साहब ने इस अरसे में वो काम कर दिखाया, हमें एक कौम बना दिया है। अच्छा मैम, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं वो खुद जो ना इस काम को नेकी समझ के कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, रमज़ान में तो ये बहुत नेकी का काम है, सहरी खिलाना या अफ्तारी। हम नॉर्मल हालात में भी अपने घरों में ये होता है कि हम सहरी और अफ्तारी का करते हैं, सहरियाँ बांटी जाती हैं, अफ्तारियाँ देते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमारा ये हुआ कि सबसे बेहतर जगह यही है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं, हमारे पठान भाई और ये सारे मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए हैं। तो मतलब एज ए हमारा ये, हमें लगा कि हमारे शहर में है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको अच्छी तरह से एंटरटेन करें। तो इस वजह से ये जो है हम मिलजुल कर जो है वो सहरी का इंतज़ाम। मुझे बताइएगा, रमज़ान भी आपका गुजर गया, आखिरी इश्तरा, आगे ईद की क्या प्लानिंग है? ईद पे भी यहीं पे आप ही, ईद पे कोई मेहंदी वगैरह लगेंगी? ईद पे आप यकीन करो इस दफ़ा कुछ पता नहीं है कपड़ों का क्या है। हमारा सारा टाइम जो है ना, जब से ज़मान पार्क में ही गुजर रहा है। और अभी भी ईद का यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। और शॉपिंग कोई नहीं हुई है। और इस दफ़ा ईद भी ज़मान पार्क में होगी। चांद रात को हमने मेहंदी का अरेंज भी किया हुआ है, यहाँ पे मेहंदी वाली भी आएगी। और हम दुनिया को दिखाएंगे और PTF को दिखाएंगे कि ये देखो PTI ने किस तरह से, तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने किस तरह से सबको एक किया। और हम मेहंदी वाली आएंगी यहाँ पे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है उनके लिए ये मेहंदी का इस्तेमाल किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे हमने अफ्तारियाँ और सहरियाँ की हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है वो हम मेहंदी का एहतमाम भी करेंगे। जब हमने रमज़ान इकट्ठा मनाया तो हम फिर ईद भी इकट्ठी मनाएंगे। और इसी तरह से हमारा यहाँ पे आप देखेंगे एक मेले का समा है और लोग आ रहे हैं और सब मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेहंदी जो ईद भी हमारी इसी तरह होगी और दुनिया देखेगी, हमारे पटवारन भी देखेंगे कि ये वो लोग हैं जो आज हम किस तरह से मिलजुल के काम कर रहे हैं। वरना उनका जो क्राउड है वो तो कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट पे आता है। और यही फ़र्क है उनमें और हम में। और मैं कहूँगी कि ये मेरे लिए बड़ी एक उसकी बात है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका हिस्सा हूँ। और इंशाल्लाह हम ऐसे करते रहेंगे और दिखाएंगे दुनिया को कि किस तरह से PTI का वर्कर जो है, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, हम सब एक है। इंशाल्लाह।